हाँ तो मेरे हीरो, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छे रहने की कोशिश करो और हमारे क्लास को ज्वाइन करो। तो इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, थोड़ी हमारी आवाज़ चेंज लग रही होगी क्योंकि दही वगैरह ज़्यादा हमने खा लिया है और दही से एलर्जी है मुझे, ठीक है। और दही खाने का रीज़न ये है कि हमारे घर में शादी था छोटे भाई का, तो उसमें हम काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो गए थे और लंबे समय के बाद मैं आपके सामने आया हूं। और कोई दिक्कत नहीं, अब कंटिन्यू वीडियो आएगा, है ना। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं मेरे भाई, क्या बताने वाला हूं, आप यहाँ देख लो ना। मैं आपको बताने वाला हूं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, ठीक है। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप सांस किससे लेते हैं? बहुत सारे बच्चे 100% में से 80% बच्चे होंगे जो कहेंगे नाक से सांस लेते हैं, जो कि गलत है। अरे मेरे भाई, नाक से सांस नहीं लेते हैं। नाक ये रास्ता है, ऑक्सीजन जाने का रास्ता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का एक रास्ता है। ये हम एक्चुअली सांस जो लेते हैं ना वो फेफड़ा से सांस लेते हैं। जैसे सांस लेते हैं ना तो नाक से मतलब ऑक्सीजन तो जाती है, क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है, वो रास्ता है। लेकिन हम देखिएगा सांस लेंगे ना तो ई जो है ना चेस्ट मतलब फेफड़ा दोनों फूलेगा, देखिए है कि नहीं। तो हम फेफड़ा से सांस लेते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और कभी भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन तंत्र जो है ना वो संपन्न होती है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा, श्वसन की क्रिया नहीं होगी। श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए हम क्या करते हैं, रिमोटवा उठाते हैं, पेज को पलट देते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि श्वसन आखिर हम कहते किसे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे लिखा मैंने कि श्वसन किसे कहते हैं। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन की क्रिया कहते हैं, यानी श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया जो होती है ना वो हमें मतलब श्वसन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण की क्रिया भी बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि श्वसन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं तो ऑक्सीकरण की क्रिया भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। क्योंकि अब पूछेगा कारण, भाई श्वसन की क्रिया को हम ऑक्सीकरण की क्रिया क्यों कहते हैं? तो कारण मैंने लिखा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन के फलस्वरूप हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और शरीर में क्या होती है? ऊष्मा भी बनी रहती है। जैसे ही हम मर जाएंगे, सांस लेना छोड़ देंगे तो हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा। सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऊष्मा बनी रहती है, यानी बॉडी हीट रहता है। जैसे ही सांस लेना छोड़ देंगे शरीर ठंडा पड़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह एक अपापचयी है ना, क्या है? अपापचयी अभिक्रिया है, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। शरीर में ऊष्मा बने रहने के कौन कौन से कारण हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब देंगे? शरीर में ऊष्मा बने रहने के कौन कौन से कारण हैं? लगता है कि हमारा अखवा फ्यूज हो गया है, ऐसा लगता है जैसे हम ब्लर हो रहा है। नहीं ब्लर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले रखा हुआ है, ठीक है, डिस्प्ले में हम देख लेते हैं, ध्यान वहीं पर चला जाता है ना। तो शरीर में ऊष्मा बने रहने के निम्न कारण हैं। अब देखो मेरे भाई कौन कौन है? तो श्वसन, पहला सांस जब हम लेते हैं तो ऊष्मा बने रहते हैं, हीट बने रहते हैं। और दूसरा कारण है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण का मतलब ये होता है कि नसों में खून का बहाव, यानी नसों में खून का दौड़ना। ये दो कारण हैं, आप कह सकते हैं। तो शरीर में ऊष्मा बने रहने के ये दो कारण आप जवाब दे सकते हैं। आगे पॉइंट हम चलते हैं, श्वसन के अंग के बारे में जान लेते हैं। जैसे स्तनधारी जीव किससे सांस लेते हैं, जलीय जीव किससे सांस लेते हैं, है ना, इन सब के बारे में हम जान लेते हैं। आइए, मैंने लिया क्या, स्तनधारी जीव जो है ना किससे सांस लेते हैं? तो फेफड़ा से सांस लेते हैं, यानी लंग से सांस लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्तनधारी जीव किससे सांस लेते हैं तो फेफड़ा। स्तनधारी जीव जैसे हम हो गए, आप हो गए, लड़की मतलब भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये सब हो गया ना, कुत्ता बिल्ली, ये सब गाय हो गया, ये सब स्तनधारी जीव है। तो ये किससे सांस लेते हैं मेरे भाई? फेफड़ा से सांस लेते हैं। जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, मानव, ईटीसी यानी एक्सेट्रा। तो ये सब फेफड़ा से सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कीट हो गया, कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं? कीट कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो क्या जवाब देंगे? तो ये सब जो सांस है ना, ये श्वास नली यानी ट्रैकिया से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया से सांस लेते हैं, बोले तो श्वास नली से सांस लेते हैं कीट कीड़े मकोड़े सब। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, जलीय जीव किससे सांस लेते हैं? मेरे भाई जलीय जीव किससे सांस लेते हैं, है ना? तो गिल से सांस लेते हैं, है ना। यहाँ मैंने लिख दिया कि जलीय जीव जो है ना, गिल्स यानी क्लोम जिसे गल्फर बोलते हैं, तीनों शब्द से आप इसे पुकार सकते हैं। तो जलीय जीव जो है गिल्स, क्लोम यानी गल्फर से सांस लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, एक मेढक जो है ना, वो जलीय जीव है, स्थलीय जीव भी है, यानी वो पानी में भी रहता है, ऊपर में भी रहता है और जमीन के अंदर भी रहता है। तीन जगह रहते हैं भाई, तीनों जगह ये सांस कैसे लेता है वो हम जान लेंगे। जब पानी में रहते हैं तो क्या चीज़ से सांस लेता है, जमीन के अंदर रहता है तो क्या चीज़ से सांस लेता है कि ना, जमीन के ऊपर रहता है तो क्या चीज़ से सांस लेता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेढक जो है ना, वो तीन तरह से सांस लेते हैं। मेढक जो है तीन तरह से सांस लेते हैं, आइए मैं आपको बता देता हूँ। मेढक जब बच्चा रहता है यानी टेडपोल अवस्था में रहता है तो वो गिल से सांस लेते हैं, पानी के अंदर जो है वो गिल से सांस लेते हैं। और मेढक जवानी में जब भूमि पर और पानी में भूमि पर रहता है तो वो क्या चीज़ से सांस लेता है? फेफड़ा से सांस लेता है। और मेढक भूमि के अंदर, जमीन के अंदर जब घुस जाता है तो किससे सांस लेता है मेरे भाई? तो त्वचा से सांस लेता है। जमीन के अंदर जब घुस जाता है तो वो किससे सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है। इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते मेरे भाई, अगला है श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? तो निश्वसन एवं निःश्वसन की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। निश्वसन एवं निःश्वसन की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब मेरे भाई, निःश्वसन क्या होता है, निःश्वसन क्या होता है? निःश्वसन और निःश्वसन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जान लेंगे। तो निःश्वसन का मतलब होता है सांस लेना और निःश्वसन का मतलब होता है सांस छोड़ना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। देखो, वातावरण में कौन कितना प्रतिशत है वो हम जान लेते हैं। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है हमारे वायुमंडल में? तो 78%। ऑक्सीजन कितने? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? तो 0.03%। अब मैं आपको बताता हूं, जब हम सांस लेते हैं तो 78% नाइट्रोजन लेते हैं और छोड़ते कितना? 78% छोड़ देते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना लेते हैं? ऑक्सीजन 21% लेते हैं और छोड़ते कितने हैं? 17%। लो भैया, 3% का घोटाला हो गया। अब 3% का घोटाला हो गया तो भरपाई कैसे होगा? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाया कीजिए, है ना। तो पेड़ पौधे लगाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होगा वहाँ बारिश ज़्यादा होती है ना। इस बार मैंने ये चैप्टर जब पढ़ाया था जय प्रक्रम, तो उसमें समझाया था आप लोगों को, है ना। तो ये आपने समझ लिया। अब मैं क्या बताऊंगा। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत लेते हैं हम? 0.03% हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते कितना है? लो भैया, 4%। अब बताओ, है ना। लेते हैं 0.3%, छोड़ते हैं 4%। ये बहुत सरासर अन्याय है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, श्वसन मार्ग क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। श्वसन मार्ग, देखो, वायु जिस मार्ग से जाती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि वायु जिस मार्ग से जाती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। आइए देख लो, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा कि वायु जिस मार्ग से जाती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं, है ना। और श्वसन मार्ग कुछ इस प्रकार है। पहला हमारे पास नासा छिद्र, जिसे नासा द्वार कहते हैं। नासा छिद्र का मतलब ये है, नाक में 2 छेद है, ये नासा छिद्र है। ठीक है, इसमें पहले जाता है वायु। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाता है? नसा कपाट में। नसा कपाट कौन है? ये है, यहाँ पे नसा कपाट है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान धूलकण भी जाते हैं, तो इसके अंदर बाल होता है। बाल उसको कुछ रोक लेता है और बाकी म्यूकस काम कर देता है। इसके अंदर म्यूकस पाया जाता है, वो रोक करके क्या कर देता है, मतलब म्यूकस चिपचिपा पदार्थ है, उन सभी को रोक करके क्या कर देता है, रख लेता है और ऑक्सीजन को जाने देता है अंदर, है ना। तो धूलकण को जब चिपका लेता है तो 5-6 दिन के बाद उसे नकटी के रूप में निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कि नसा कपाट में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिससे म्यूकस कहते हैं, जो धूलकण को चिपका लेता है। फिर उस धूलकण को 5 से 6 दिन के बाद नकटी के रूप में निकाल लिया जाता है। न काला काला नाक में निकाल लेते हैं फटाक से। आगे बढ़ते हैं, नसा छिद्र के बाद जाता है ग्रसनी। ग्रसनी यानी हल्लक।
ग्रसनी देखो, हम मुंह खोलते हैं, मुंह खा लिया, मतलब छिद्र देखना, ऐसे मुंह खोल के नहीं बोला होगा, छिद्र देखना, हाँ 2 छिद्र नजर आया, अंदर 2 छिद्र है ना, तो उस छिद्र उसी में जाता है ग्रसनी यानी हल्लक में। उसके बाद स्वर तंत्र यानी वॉइस बॉक्स में जाता है। ये हमारे पास स्वर तंत्र है, ये वॉइस बॉक्स है, इस पर मारेंगे ना तो आवाज चेंज होगा। हाँ तो समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो ये स्वर तंत्र है, इस पर मारोगे, कस के मार दोगे तो कहानी खत्म हो जाता है ना। श्वास नली, उसके बाद श्वास नली यानी ट्रैकिया, ये जो आप यहाँ पे चित्र से समझो, ये जाने के बाद देखो ये इस प्रकार का एक पार्ट आता है, ये हमारे पास श्वास नली, क्या है ये, श्वास नली है। श्वास नली यानी ट्रैकिया में आता है। ट्रैकिया के बाद कहाँ पे चलाता है, ब्रोंकाई में, कहाँ चला जाता है, ब्रोंकाई। ये श्वास नली यानी ट्रैकिया 2 भाग में बट गया है, यही ब्रोंकाई में ऑक्सीजन आता है। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूलस में, ब्रोंक्यूलस जब इससे ये कई भाग में बट जाते हैं उसे ब्रोंक्यूलस कहते हैं। अब ब्रोंक्यूलस के बाद कहाँ चला जाता है, एल्वेली में यानी वायु कोष्ठक में चला जाता है। तो वायु कोष्ठक ये जो आप देख रहे हैं ये सब वायु कोष्ठक है, एल्वेली है, ठीक है, इसमें जाता है। इसके बाद कहाँ चला जाता है, ब्लड में जाता है, ब्लड से कोशिकाओं में, और कोशिका के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। इसी के साथ क्या हो जाता है, श्वसन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये आपने समझ लिया, अगले जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उत्सर्जन तंत्र को भी समझा दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ श्वसन तंत्र समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ना तो तान झापड़ मारेंगे, कोई नहीं बचाएगा। मजाक कर रहे हैं, तू हम लोगों का छोटा भाई है, मारिए देंगे तो क्या हो जाएगा। और जो बड़े देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम, ठीक है, क्योंकि यहाँ बच्चे भी देख रहे हैं, टीचर भी देखते हैं, हमसे बड़े बड़े लोग भी देखते हैं, है ना। तो हम स्पेशल नहीं बोल सकते हैं कि मारेंगे कान के नीचे भंस की बहिर हो जाएगा। छोटका के लिए, बड़ है तो प्रणाम, ठीक है, साथी है तो नमस्कार, चलो बाय।